मेरे सामने देश की नौजवान पीढ़ी बैठी है, विद्यालय का पूरा परिवार बैठा है। चार पंक्तियां पढ़ता हूं और बताना चाहता हूं मैं कौन हूं। गौरव चौहान जैसे कवियों को भड़काऊ बताया जाता है। और विधायिका जी, हमारे साथ तो ये दिक्कत है, जैसे हम देशभक्ति की बात करते हैं लोग हमको भाजपा ही समझने लगते हैं। क्या देशभक्ति केवल भाजपा का ठेका है? नहीं भाई नहीं। और मैं इस मंच से घोषणा करता हूं, मैं किसी पार्टी का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संगठन का आदमी नहीं हूं, मैं किसी दल का आदमी नहीं हूं, मैं किसी संस्था का आदमी नहीं हूं, मैं केवल अपनी बीवी का आदमी हूं। और मेरी बीवी 24 कैरेट की भदौरिया ठाकुर है। सारी देशभक्ति में उसी से सीखता हूं। पहली चार पंक्तियां बताना चाहता हूं मैं कौन हूं, क्या हूं और प्रणाम कैसे करता हूं। स्वागत। भाई साहब, आप कहां चल दिए? वो जो वही अच्छा, फोन है जो यहाँ नहीं कर सकते वहां। भरी दोपहर में दो ही लोगों का फोन आता है, या उधार वालों का या जुगाड़ वालों का। ये उसका फोन था जिससे जुगाड़ से उधार ली थी। लेकिन सुनिएगा, मोहन मुंतजिर ने इतना हो हंगामा हल्ला मचाया है, कविता के साथ तरह तरह की आवाजें भी निकाली हैं, यह ज्यादा दर्शनीय था। मैं चाहता हूं कविता से जुड़े, सुनिएगा। कवि हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कवि हूं कलम का सिपाही मुझे मानिएगा, कलम से शस्त्र वाला काम करता हूं मैं। अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। अब्दुल कलाम को, अफजल दाऊद पे वार करता हूं, किंतु अब्दुल कलाम को सलाम करता हूं मैं। सारथी के मंच पर खड़ा हुआ हूं काव्य कहने, कविता देश भक्तों के ही नाम करता हूं मैं। और कविता की धार को, जवानी दमदार को और ज्ञान परिवार को प्रणाम करता हूं मैं। ज्ञान परिवार को। सुनो, ये ईशान देव यहां कह के गया देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति क्या होती है, देशभक्ति ये होती है। बेटा, मैं तुम्हें ये बताता हूं गद्दारी क्या होती है। वाह। जब भारत पाकिस्तान से मैच हारे और भारत में पाकिस्तान की जीत पर तालियां बजे, उसे गद्दारी कहते हैं। वाह। बिना मेडल लेकर वापस आई विनेश फोगाट को सर पर बिठाकर घुमाने वाले, जब मनु भाकर जो दो मेडल जीत कर आई उस पर खामोश रहते हैं, उसे गद्दारी कहते हैं। वाह। और विदेशों में जाकर अपने मुंह से भारत की जो बुराई करते हैं उसे गद्दारी कहते हैं। अगर कड़वी लगे सच बात मुझको माफ कर देना, वाह। मुझे सुनने से पहले दिल के कोने साफ कर लेना। अदालत में खड़ा हूं आपकी सच बात कहने को, तुम अपनी तालियां देकर मेरा इंसाफ कर देना। तुम अपनी, बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं। और मुझे गर्व है मनु भाकर जैसी उस बेटी पर। अरे पुरुष तो मेडल के लिए तरसा गए हमको, इन लड़कियों ने हमारी इज्जत रखी। ये नारी शक्ति बैठी है। अब तक आपको कोसा गया केवल मंच से, इनका डंक विसैला होता है, इनसे मोहब्बत ना करो। प्रकृति ने आपको मोहब्बत करने के लिए बनाया है, तो हम क्या करें। वाह। वाह। लेकिन मैं प्रणाम करना चाहता हूं गोयल साहब, अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं। काम जैसा भी दो वो कर, लड़कियों तालियों में कमी मत करना। अपनी मासूमियत सख्ती में ढाल लेती हैं, काम जैसा भी दो वो कर कमाल लेती हैं। और जब भी बेटे कहीं घुटनों को टेक देते हैं, बेटियां आके तिरंगा संभाल लेती हैं। वाह। वाह। एक दर्द कहना चाहता हूं, मेरा ईशान देव अपना कलेजा फाड़ गया। भारत माता की, बोलो वंदे मातरम। बुरा लगता है बेटा, जब पूरा वातावरण, पूरा ये छात्रों का समूह वंदे मातरम और भारत माता की जय पर नारे लगा रहा हो, बहुत अच्छा। तब कोई दो तीन लोग यहां पर बैठे हो जिनके हाथ भी नहीं खड़े होते हो। क्या बात है। वाह। तब दर्द होता है, तब पीड़ा होती है। यहां पर
भाईचारा का है, हमारा ठेका है और हमारा ही ठेका है। उधर से कुछ नहीं होगा। अरे उधर से बोलो तुम नाराए तकबीर, इधर से बोलेगा गौरव चौहान अल्लाहू अकबर। उधर से बोलो तुम जो बोले सुनिहाल, गौरव चौहान इधर से बोलेगा सत श्री अकाल। अरे जब हम इधर से बोल रहे हैं भारत माता की जय, तो हे मेरे भाईचारों वालों, हाथ नहीं तो उंगली उठा दो भारत माता की। कष्ट होता है और मेरी शिकायत है, मैं इस देश का जिम्मेदार कभी हूं, यहां किसी को मक्खनबाजी करने नहीं आया हूं। सप्ताह में 3 बार नेशनल टीवी पर रहता हूं, कुछ हिम्मत रखता हूं। एक प्रश्न छोड़ना चाहता हूं, मफतलाल जी हाथ जोड़ के निवेदन है, काटना मत इसको, बिजली वली कट जाए। एक प्रश्न रखना चाहता हूं, ये जिनके हाथ नहीं उठते वंदे मातरम पर, जिनकी आवाज नहीं निकलती भारत माता की जय पर, सुने वो किसी भी मजहब के हों, सुने, याद करें इतिहास को। अरे हम सनातनी तो अपने कांधों पर हजारों मंदिरों की लाश ढोते आए हैं, लेकिन भाईचारे में आज भी कोई कमी नहीं रखी। आपकी तरफ से क्यों हो जाती कमी? वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था मोहम्मद बिन कासिम का पहला आक्रमण इस हिंदुस्तान पर। वो 11वीं सदी थी जब तुम्हारा दंश झेला था, तुम्हारे लश्करों की चोट भारतवंश झेला था। हमारे वक्ष पर तलवार के घाव तुम्हारे हैं, हम अपनी ही जमी पर स्वयं अपनी जंग हारे हैं। अरे हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते हमारे मुल्क में, फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। वाह तालियां, ये देखो, मैं किसी को टारगेट नहीं कर रहा हूं, आपने हमें टारगेट किया। आज आपने भारत माता की जय पर हाथ न उठाकर पूरे हिंदुस्तान को टारगेट किया है, लेकिन मैं आपको टारगेट नहीं कर रहा हूं, मैं अपना दर्द कह रहा हूं। हमारी एकता के घर अगर वीरान ना होते हमारे मुल्क में, फिर तुम कभी सुल्तान ना होते। अरे तुम्हारी बादशाही में दिए की लौ सहेजी थी, कभी तैमूरी तूफा था, कभी आंधी चंगेजी थी। यूं बंटवारे की बंदिश में, मैं पहाड़ देखना चाहता हूं तालियों का, यूं बंटवारे की बंदिश में तुम्हें अपना बनाया था। तुम्हारे घर का छप्पर हमने ही मिलकर उठाया था। अब पता है ना, तुम्हारे घर का छप्पर ही हमने मिलकर उठाया था। अरे विभाजन की दहक में 47 विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। विभाजन की दहक में हम अगर ठंडे नहीं होते तो हिंदुस्तान की छत पर हरे झंडे नहीं होते। तो हे मेरे मुसलमान भाइयों, नहीं मैं कहता हूं कि तुम करो सजदा शिवालों में, नहीं कहता हूं कि चंदन लगाओ अपने भालों में, वतन के वास्ते में सिर्फ तुमसे प्यार चाहता हूं। दिए हम एक हैं, मत फर्क बांटो इन उजालों में। अरे ये घर दोनों का है, मैं स्वीकार करता हूं छाती ठोककर। इस देश से मुसलमानों को कभी नहीं निकाला जा सकता, वो गलतफहमी में जो ये बातें कहते हैं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। ये घर दोनों का है। चौथी पंक्ति पर अगर बच्चों सही सवाल छोड़ा हो, मेरा दर्द निकल के आ गया हो, तो वो दर्द मैं आपकी तालियों में देखना चाहता हूं। ये घर दोनों का है, लेकिन तुम्हें रहने में दिक्कत है। अमन की इस नदी में एक संग बहने में दिक्कत है। अरे मैं हिंदू हूं मगर दरगाह पे चादर चढ़ाता हूं, तुम्हें 2 शब्द वंदे मातरम कहने में दिक्कत है। वाह वाह वाह। और अगर दिक्कत है तो बनी रहे। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है। अभी प्यार से बात की, अब सुनो। स्वर वंदे मातरम जिसे स्वीकार नहीं है, भारत की अस्मिता से उसे प्यार नहीं है। और भारत को माता कहने में आए जिसे शर्म, इस देश में रहने का वो हकदार नहीं है। इस देश में मुझे जो कष्ट हुआ
वो मैंने सुना दिया। हालांकि मैं भी बहुत अच्छा कवि हूँ, टीवी पे आता हूँ, बहुत बड़ा कवि हूँ मैं, मोहन मुंतजिर से बड़ा कवि हूँ। मोहब्बत, और सच बताऊं मोहन, मैं तुम्हारी बात से 100% सहमत हूं। पहले हुआ करती थी अच्छी मोहब्बतें बच्चों, लेकिन सच में आज ये टेंशन का विषय है। हाँ बस डॉक्टर साहब आप जिनको बुला रहे हैं वो नहीं आई हैं आज। अच्छा आप हैं, चलिए सुनिए। आजकल मोहब्बत कैसी हुई, मैंने भी कुछ लिखा है, सुनिएगा। मॉडर्न इश्क का अब सदका बदल गया है। मैं बहुत अच्छा गाता हूँ। हे माइक वाले, तुम्हारी शक्ल मेरी पत्नी के माइकों वालों से मिल रही है, लेकिन तुम्हारा माइक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, बिल्कुल तुम मेरे साले जैसे लग रहे हो। मैं फोटो दिखा दूंगा अभी, क्या तुमको फालतू बोल रहा था। मॉडर्न इश्क का अब सदका बदल गया है, इन लड़कियों का अब तो चस्का बदल गया है। थिएटर या पार्क कैफे, सच्चाई कहती हो तो मैं झूमता हुआ देखना चाहता हूं। इन लड़कियों का अब तो चस्का बदल गया है। थिएटर या पार्क कैफे कुछ भी है नहीं बदला, सब कुछ है सेम लेकिन लड़का बदल गया है। और सच बताऊं, मैं वीरस का कवि कैसे बना? अरुण उपाध्याय जी हमारे बड़े भाई, हम कवियों के इतने बड़े संरक्षक हैं, हड्डी जोड़ विशेषज्ञ हैं जी। हम क्यों वीरस के कवि बन गए? आनंद लेना। मेरी कहानी ये है, देख करके ट्रेजेडी सब रोमांस ले गई है, वो छीन करके मेरा रेफरेंस ले गई है। अब बैंक या मोबाइल डाटा पे हम क्या रोएं, अब बैंक या मोबाइल डाटा पे हम क्या रोएं, वो जिंदगी का सारा बैलेंस ले गई है, वो जिंदगी। और केवल कुंवारे ना सुने, शादीशुदा लोगों का अनुभव भी मेरे पास है, और जितने शादीशुदा हैं उनसे कहना है बनकर। आजकल शादीशुदा लोग खुरापाती बहुत हो गए, तो उन्हें सलाह देना बहुत जरूरी। क्यों मफतलाल भाई, आप भी शादीशुदा ही हो? अब ये तुम सुनो, मफतलाल जी तुम सुनो, वो भी पूरे मफत में। बनकर किसी का साजन सजनी से प्यार करिए, है रिस्क सब पर आई, अपनी से प्यार करिए, है रिस्क सब पर आई, अपनी से प्यार करिए। और शादी से पहले वाले सब प्यार हैं छलावे, शादी के बाद केवल पत्नी से प्यार करिए। शादी और जो सबसे बड़ी मोहब्बत है उससे रूबरू कराता हूं। ना किसी हुस्न की ही चाहत है, मेरी कविता ही मेरी ताकत है, और मैं तो आशिक हूं उस तिरंगे का, मेरा महबूब मेरा भारत है, मेरा महबूब मेरा भारत है।